जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। अगर प्रेम से जो भी मांगा जाए वो सब कुछ मिल सकता है। कुंभ राशि के लिए आप बिल्कुल सही और सटीक बनने जा रहा है। कर्म फलदाता शनि की यह राशि और शनि का तीसरा चरण कुंभ राशि के जातकों पे चल रहा है। जो कुछ भी आपने गवाया है शनि के 3 चरणों में, या कहा जाए कि 2 चरणों में, और तीसरा चरण जो चल रहा है, अभी तक जो गंवाया है, अब थमने की बात आ गई है। अब वो सारी चीजें वापस लौट करके आप तक वापस आएंगी ही आएंगी। जी हाँ मित्रों, मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, कैरियर, भाग्य और बिजनेस? वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, क्योंकि जो कुछ भी बताने वाला हूं बिल्कुल सही और सटीक होने वाला है। जो लोग भी कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति की चर्चा करते हैं। 3 बड़े बदलाव मई के महीने में कुंभ राशि के जातक के लिए होने वाले हैं। 2 बड़े बदलाव हो चुके हैं। शनि स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। शनि का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। अब क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति। तृतीय भाव पे शनि, राहु, बुध और शुक्र युति बना करके बैठे हुए हैं, जिसे चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण भी हो रहा था, परंतु इसमें राहु और शनि का सापित दोष भी बना हुआ था। अब ये 18 तारीख को, 18 मई को राहु आपके लग्नेश हो जाएंगे और लगन में आकर के क्या फल देंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, वो सुनने वाली बात है। दूसरा बड़ा परिवर्तन गुरु का होने वाला है। 15 मई 2025 को गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे आपके चतुर्थ स्थान से। अब आपके कारक भाव के स्वामी होने जा रहे हैं, पंचम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। तीसरा बड़ा परिवर्तन, सूर्य आपके पराक्रम से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में भूमि भवन वाहन सुख के स्थान पे जाएंगे, जो बड़ा परिवर्तन करेगा। मंगल आपके छठे घर में, रोग रिपु ऋण के घर में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए थोड़ी सी परेशानी ला रहे हैं, क्योंकि वो शत्रु का घर है, रोग रिपु ऋण का घर है, जहां पर समस्याएं आपको आ रही है। उसका मेन कारण है मंगल। अगर अशांति बन रखी है जीवन में, कोर्ट माली मुकदमा जैसी स्थिति बनी है, तो उसका कारण है मंगल। इसका अंत में मैं एक उपाय आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आपको शनि की 7.5 में और आपकी जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए मंगल का नीचत्व होना आपके लिए मेंटल टेंशन, डिप्रेशन का काम करेगा, सुसाइडल थॉट्स ला सकता है। मैं ये सबके लिए नहीं कहूंगा, परंतु मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, रोग रिपु ऋण, ये आपके लिए समस्या लेकर के आएगा। साथ ही साथ गले से संबंधित समस्या, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, नसों से संबंधित समस्या, क्योंकि मंगल एनर्जी फ्लो बढ़ाने का कार्य करता है और मंगल नीच का होकर बैठा, वो भी चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में डिप्रेशन, टेंशन आएगा, जिसकी वजह से आप झुलझुलाहट में रहेंगे, परेशान रहेंगे। कोई ऐसी बीमारी होने की भी आशंका बताई जा सकती है, जिसका रिजल्ट रिपोर्ट में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, कैसा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये कुंभ राशि के जातकों के साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार का स्वामी बुध अभी शुक्र के साथ विराजमान है। संबंध तो बन रहे हैं, दोस्ती अच्छी चल रही है, परंतु दोस्ती में ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं। ये कुंभ राशि का रिजल्ट है। ये कहा जाए कि धोखेबाजी की तो बिल्कुल सही और सटीक होने वाला है, क्योंकि शनि राहु का सापित दोष और बुध के साथ उसका विराजमान होना, यह एक ब्रेकअप का भी इशारा कर रहा है। कई लोगों के ब्रेकअप्स हुए होंगे, कई लोगों के बीच में विवाद हुआ होगा और मेंटल टेंशन्स बढ़ी होंगी। अगर ऐसा है तो जरूर बताइएगा। अब क्या ये सुधरेगा? अभी ऐसी स्थिति नहीं है। देखो, शनि के 7.5 में कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं एकदम साफ कहूंगा, जो चला गया है प्रेम प्यार वाला व्यक्ति, जो भी था आपका, आपके या प्रेमी था या प्रेमिका थी, अगर वो चले गए हैं
तो ये मान के चलिए वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि शनि के 7.5 में जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और ये निश्चित था कि वो आपको कुछ सिखा के जाने वाला था। तो ये निश्चित है कि वो वापस नहीं आएगा। हाँ आएगा तो वो फिर से धोखेबाजी करेगा, फिर से परेशान करेगा। तो अपने आप को समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कि शनि के 7.5 में गई हुई चीज वापस नहीं आती है, चाहे वो धन से संबंधित चीज हो, चाहे प्रेम प्यार हो, चाहे जमीन का लफड़ा हो, चाहे कोर्ट माली मुकदमा हो। ऐसी स्थिति बनती है तो बनती है। शिक्षा की बात करो, शिक्षा के लिए मन भटकाव जैसी स्थिति मई के महीने में मुझे दिख रही है। राहु आपके लग्न में 18 तारीख को आ जाएंगे तो मन भटकेगा, व्यर्थ की चीजों में आप जाएंगे, जिसकी वजह से आप स्वयं फील करेंगे कंफ्यूज्ड बिहेवियर आपका होने वाला है, ऐसी सिचुएशन होगी। बात करता हूं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में अगला आने वाला जो 1 साल है, 18 महीने हैं, ये कुंभ राशि का एक्चुअली में टफ फेज होने वाला है। कई लोगों को बड़ा कष्ट मिला है, अब उससे कहा जाए कि थोड़ा सा कष्ट बढ़ सकता है। राहु आपके लगन में आकर के सारी परेशानियों का जड़ बनने का कार्य करेंगे, क्योंकि लगन में है ना, और शनि आपके धनीश होकर के बैठे हैं। और शनि को जब भी कष्ट देना होता है तो वो राहु के माध्यम से देता है, और सबसे पहले आपकी जेब पे मार करेगा, आपको धनहीन करेगा, फिर कंफ्यूज करेगा ताकि आप परेशान होइए, झुलझुलाइए। ऐसा शनि के 7.5 में होगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनकी कुंडली में राहु और शनि दोनों खराब होकर के बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा कष्ट मिलेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा होगा, राहु अच्छा बैठा होगा, उनको धनवान करने का भी कार्य करेगा, क्योंकि राहु लग्जरी का कारक है। राहु लग्न में बैठ करके लग्जरी प्रदान करेगा, शनि धन स्थान पर बैठ करके धनेश होगा। कहा जाता है ना, शनि अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो धन में वृद्धि कर देते हैं। जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां कष्ट देंगे, लेकिन जहां पे बैठेंगे वहां पे वृद्धि करेंगे। शनि यहाँ पर वृद्धि करने के लिए बाध्य होंगे। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिनकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति बहुत अच्छी है या उच्च होकर के बैठे हुए हैं। बात करता हूं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन, ये समस्या की घड़ी जो चल रही है ये अभी भी बहुत जल्दी सुधरने वाला नहीं है। राहु 18 तारीख को आएंगे, कोर्ट माली मुकदमा बढ़ेगा, व्यर्थ के मतभेद करने से बचेगा। शनि का 7.5 का उपाय आप अवश्य करिए, क्योंकि शनि अब तीव्र गति से रिजल्ट देगा। शनि मीन में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, रिश्तों को तोड़ाने का कार्य कुंभ के जातकों के लिए कर सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक्चुअल यही बन रहा है जो मैं बता रहा हूं। आपको मीठी बातें करके, आपको अच्छी बातें बता करके मैं ये नहीं कर सकता कि सही, बट एक्चुअल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी संभावनाएं बन रही है। आप अपने आप को संयमित रखिए, व्यर्थ की लड़ाइयां नहीं रखिए, और छोटे छोटे उपाय अवश्य करते रहिए। मैं डराने का कार्य नहीं कर रहा, उपाय कुछ बता दे रहा हूँ। शनि की 7.5 के लिए आपको काली उड़द का दान, अपनी वजन का दशांश आपको करना होगा, ताकि आपको मानसिक शांति मिले। सनचार्ज वाटर आप पीजिए, ताकि जो शनि का निगेटिविटी है, निगेटिव ऑरा है, उसको खत्म करिए, क्योंकि शनि की 7.5 में निगेटिव ऑरा हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कमाई का जरिया नहीं बनता है, आलस्य पड़ जाते हैं। इस तरह की संभावनाएं कुंभ राशि के जातकों के साथ हो रही हैं। अब बात करता हूं आपके भाग्य की। भाग्य का स्वामी शुक्र आपको धन स्थान में बैठा हुआ है, तो भाग्य मजबूत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा एवरेज में नहीं है, क्योंकि शनि के साथ पीड़ित है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ 40% 50% भाग्य आपके साथ में देगा। कहीं काम हो भी जाएगा, कहीं काम आपका लटक भी जाएगा, क्योंकि राहु का लग्न में विराजमान होना थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव हो रहा है। बात करता हूँ नौकरी के लिए। नौकरी में गुरु आपके पंचमेश जाएंगे, 5वें भाव में जाके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपको बल प्रदान करेंगे, जहां शिक्षा का आपको लाभ मिलेगा, जिसके थ्रू आपको कुछ नौकरियां मिल सकती हैं। और ये शनि का पंचमेश विराजमान होना, एकादश की दृष्टि देखना एकादश भाव को, तो आय में वृद्धि करने का भी योग बना रहा है। तो एक बात मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये योग बन रहा है 6 से 7 महीने के लिए। आप प्रयास करेंगे तो 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको नई नौकरी की मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है। बिजनेस व्यापार की बात करूं, बिजनेस व्यापार के लिए उत्तम समय है, लेकिन राहु और शनि का दोनों को उपाय कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपको मान सम्मान यश पर प्रतिष्ठा दे देंगे, लेकिन अगर राहु शनि आपकी कुंडली में खराब है तो धन हानि की भी संभावनाएं बन रही हैं। बिल्कुल मैं सही और सटीक बोल रहा हूं, एकदम स्पष्ट यही वर्ड बोल रहा हूं
कि धन हानि हो सकती है अगर राहु शनि खराब हैं तो पहले कुंडली को जांच करवा लीजिए, कुछ उपाय कर लीजिए ताकि आपको शनि के 7.5 में ये कष्ट जो मिल रहे हैं इनको समाप्त कर सकें। एक और विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। आपको लाल वस्त्र का दान करना है, लाल वस्तु का दान करना है, ताकि मंगल के नीचत्व भंग हो सके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है। शत्रु पीड़ा जो आपको मिल रही है, ऋण से जो आप परेशान हो रखे हैं, है ना, ये सारी चीजें मंगल की वजह से भी हो रही हैं। तो शनि का एक शनि अष्टकम अगर आप करवा लेते हैं, शनि अष्टकम एक पूजा है जिससे शनि शांत होते हैं, वो आप करा लीजिए। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को अगर आप धीमे धीमे करते हैं तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो को आपने बहुत ध्यान से सुना। अगर ध्यान से सुना है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।